अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। तो वीवर्स, ड्रामा सीरियल जमा तकसीम की आने वाली एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि सिद्रा जब घर पर अकेली होती है तो वहाँ पर ज़ीशान आ जाता है। ज़ीशान को देखकर सिद्रा हैरान हो जाती है, लेकिन ज़ीशान उसे कहता है कि सिद्रा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ज़ीशान से सिद्रा कहती है, क्यों आए हो तुम यहाँ पर? ज़ीशान कहता है, सिद्रा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। तो सिद्रा कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुमने कोई गिलास तोड़ा था और सॉरी बोल रहे हो। तुम मेरी इज्जत के साथ खेले थे, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। उतने में वहां पर इजाज आ जाता है और वो अपनी आंखों से सब देख लेता है और सुन भी लेता है। क्योंकि सिद्रा ज़ीशान से बात कर रही होती है, तो ज़ीशान बार बार उसे माफ़ी मांग रहा होता है और कहता है कि मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारी इज्जत के साथ खेला था, लेकिन मुझे अब रियलाइज़ हुआ है कि मैं तो तुमसे मोहब्बत करता था। सिद्रा कहती है, मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, चले जाओ यहाँ से। इजाज़ को समझ आ जाती है कि आपा इतनी जल्दी क्यों कर रही थी उसके और सिद्रा के रिश्ते के लिए। ज़ीशान जैसे ही सिद्रा के पाँव पड़ने लगता है तो सिद्रा पीछे हट जाती है और कहती है कि चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। उतने में वहाँ पर सिद्रा की माँ आ जाती है। वो परेशान हो जाती हैं कि इजाज़ ने सब सुन लिया है, जबकि ज़ीशान को देखकर वो हैरान भी होती है और ज़ीशान से कहती है कि चले जाओ यहाँ से, तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, हम बड़ी मुश्किल से सब कुछ भूलना चाह रहे हैं और तुम फिर दोबारा से हमारी ज़िंदगी में आ गए हो। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकती, जाओ यहाँ से। उसको अच्छी तरह अंदाज़ा होता है कि सिद्रा भी परेशान होगी। वो सिद्रा के पास जाती हैं और कहती हैं कि बेटा, कैसी हो तुम? तो सिद्रा कहती है, ठीक हूँ। सिद्रा खामोश होती है तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। साफ साफ उसे बातें सुनाती है, उसे बता देती है कि तुम पहले वाली सिद्रा नहीं हो जो कि उससे डर जाती थी। तो सिद्रा कहती है, आप भी तो डरती हैं? तो वो कहती है, मैं नहीं डरती। सिद्रा कहती है, डरती हैं मेरे मुस्तकबिल से, इसलिए तो आप जल्द से जल्द इजाज़ से मेरी शादी करना चाहती हैं ताकि उसे कुछ मालूम ना हो जाए। लेकिन आज उसे सब कुछ मालूम हो गया है। वो हैरान होती हैं और परेशान भी कि इजाज़ को सब कुछ मालूम हो गया है तो वो तो सिद्रा से शादी नहीं करेगा। तो सिद्रा कहती है, जब ज़ीशान आया था तो इजाज़ भी आया था और उसने अपने कानों से सब कुछ सुन लिया है। अब देखते हैं कि उसका क्या जवाब आता है। लैला की माँ जब उसे कॉल करती है इनवाइट करने के लिए कि आप लोग हमारे घर दावत पे आएंगे, तो लैला परेशान होती है। उसकी माँ फ़ौरन से समझ जाती है कि कोई बात तो ज़रूर है। जब वो लैला से पूछती है तो लैला उसे सब कुछ बताती है। तो कैस के बारे में तो उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा, मेरे ख्याल में तुम्हें इतना कुछ नहीं करना चाहिए था। कैस को थोड़ी स्पेस दो, ये ना हो कि वो अपने आप को कैद महसूस करने लग जाए। तुम जानती हो, जब औरत मर्द पर सख्ती करती है तो वो बागी हो जाता है, जबकि मर्द को ये बेफिक्री होती है कि अब जिससे उसकी शादी हो गई है वो सारी ज़िंदगी उसकी वफादार होकर रहेगी। इसलिए कैस को थोड़ा टाइम दो बेटा। इस तरह करने से ये ना हो कि कैस चोर रास्ते ढूंढने लग जाए। तो लैला कहती है, अम्मी मैं क्या करूं? तो उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा, तुम कुछ मत करो और ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम्हारी जो हालत है तुम्हारे लिए टेंशन लेना ठीक नहीं है। तो लैला को जब उसकी माँ इनवाइट करती है तो कहती है कि अपने सास ससुर को भी साथ ज़रूर लाना, और वो सब लोग दावत पर जाते हैं। तो लैला परेशान होती है, अंधेरे में खड़ी होती है। कैस उसको बुलाने जाता है तो उतने में उसकी सास भी पीछे आ जाती है और कहती है कि लैला बेटा, यहाँ क्यों खड़ी हो, क्या बात है? तो कैस बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक नहीं सुनती। जैसे ही वो लाइट ऑन करती हैं तो कैस कहता भी, अम्मी आप चलें, हम आ रहे हैं। लैला वैसे ही खड़ी थी। तो वो जैसे ही लैला को बुलाती हैं, लैला पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। उसकी सास भी परेशान हो जाती है। तो व्यूअर्स, इससे आगे मजीद क्या होगा देखिए हमारी आने वाली वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।